हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का ये जो वीडियो है वो हमने बनाया है एमएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के बच्चों के लिए। ओके, जिनकी एग्ज़ाम जो है वो जनवरी 2022 से मतलब कि 28 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। तो इस वीडियो में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भी देने वाला हूँ और इससे आपको समझ में भी आएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, क्योंकि आप मास्टर्स की फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे रहे हो सीबीसीएस में। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, ये भी आपको इस वीडियो में पता लगेगा। कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, आपको कैसे पेपर लिखना है, ये सारी चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं आपका आकाश सर और इसमें अब हम देखते हैं वन बाय वन हमारे पेपर। आपको 4 ही पेपर है, द 3 पेपर्स ZOUT 111 जो कि बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिकल टेक्निक्स होगा। दूसरा वाला जो है सेल बायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तीसरा पेपर है आपका जेनेटिक्स एंड इंग्लिश फॉर साइंटिफिक कम्युनिकेशन और फोर्थ पेपर है आपका फ्रेश वाटर जूलॉजी। सो ये चारों पेपर्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं, पहला पेपर जो है हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। देखिए आपका सीबीसीएस पैटर्न है 2019 सेमेस्टर 1 पेपर फर्स्ट। तो आपके जो 3 पेपर है, पहले ZOUT 111, ZOUT 112 और ZOUT 113, ये तीनों पेपर जो है वो आपके कोर सब्जेक्ट है। सो जो पेपर आपके 70 मार्क्स के होंगे, टाइम 3 आवर्स। सो अब ये 70 मार्क्स का जो पेपर है आपका वह कैसे होगा, देखिए इसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे आपको 7, उसमें से आपको सिर्फ 6 सॉल्व करने हैं, 5 सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखिए 6 सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपका कंपलसरी होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो उसमें आपको डेफिनेशन, एक्सप्लेन, व्हाट इज, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हो, जो कि द ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। सो यहाँ पे आपको, और दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7। मतलब कि ये 1 वाला तो आपको सॉल्व करना ही है, दैट इज अ कंपलसरी। बट जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें से आपको कोई भी 5 सॉल्व करना है। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आप स्किप कर सकते हो। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी हो गया आपका। तो क्वेश्चन 1 में आपको सिर्फ डेफिनेशन या कुछ 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन। सो उस हिसाब से आप वहां पे आंसर आपका लिख सकते हो। अभी बायोकेमिस्ट्री में देखो बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन द सोर्सेस एंड द फंक्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, व्हाट इज इसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज बेरी बेरी, ओके, विटामिन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला पोर्शन जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन ए 7 मार्क के लिए, और क्वेश्चन बी जो होगा वो होगा आपका 5 मार्क के लिए। और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 12 मार्क्स के लिए होगा, जो कि होगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। उसमें से सिर्फ 2 ही लिखने, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स कैरी करेगा आपका। सो ये 12, और बाकी हर एक क्वेश्चन को सेम मार्क है। क्वेश्चन नंबर 2 एक 7 मार्क के लिए, एक 5 मार्क के लिए, सो 12 मार्क्स। सो ऐसे हर एक क्वेश्चन में होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इसमें ए बी होगा आपको, और 7, 5, 7, 5 कुछ ऐसे मार्क्स होंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा उसमें से 2 सॉल्व करने आपको शॉर्ट नोट्स, जो कि 6 मार्क के लिए ईच होगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस, ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आप देख लीजिए। एक्सप्लेन द एंजाइम काइनेटिक्स यूजिंग Michaelis and Maintenance equation, then explain the chain termination method for DNA sequencing,
What is lipids? Add a note on significance of the lipid. State Beer-Lambert's law. Explain the difference between the colorimeter and spectrophotometer. प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे आपको टर्शरी एंड क्वाटरनरी भी पूछा जा सकता है, वो भी आप करके जाइए. एक्सप्लेन द एन टर्मिनल मेथड्स ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग. देन व्हाट आर द विटामिन्स. एक्सप्लेन द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स विद देयर सिग्निफिकेंस, या फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी पूछा जा सकता है. देन प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स. राइट इन डिटेल अकाउंट्स ऑफ द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. फिर 6 मार्क के लिए पॉलीसेकेराइड पूछा जा सकता है, अल्ट्रावायलेट यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ द HPLC. सो उसी तरीके से सेट 2 भी है, इसमें कुछ अलग क्वेश्चंस होंगे. ठीक, चलो ये देखिए, ये वाला सेट 2 है, इसमें ये कुछ क्वेश्चंस है. देन क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 3 उसी पेपर का. सो ये पूरे आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे. ओके, एक्सप्लेन लेसिथिन. एक्सप्लेन द रोल ऑफ विटामिन E एज अ कोएंजाइम. देन ये थोड़े से यहाँ पे ये वाले बायोकेमिस्ट्री के नहीं है, इसमें मोनोसैकेराइड्स आ सकता है, डाइसैकेराइड आ सकता है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ये जो मैंने दूसरे MSc 2 के लिए बनाए थे तो उसमें ही मैं चेंज कर रहा था, तो ये शायद चेंज करना रह गया है, बट यहाँ पे आप आपके बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस 1 लाइन्स के लिए ऐड कर सकते हो. ठीक है. एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, देन अल्ट्रासेंट्रिफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन आ सकती है. ठीक है. सो ये कुछ व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस सिंपली 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए. और फिर ये कुछ क्वेश्चंस. ठीक है. तो ये हो गया बायोकेमिस्ट्री के लिए. अब ये जो दूसरा पेपर है वो है आपका सेल बायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी. सेम 70 मार्क्स के लिए है, 3 आवर्स के लिए. सो क्वेश्चन 1 कंपल्सरी. सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7. So describe the centrolecithal egg, what is MPF, apoptosis, mid-blastula transition, significance of cell signaling, nuclear lamella, then sodium potassium ions कैसे मूव होते हैं, उनकी कैसी मूवमेंट होती है across the plasma membrane, then importance of the mouse as a model organism. यहाँ पे frog आ सकता है, गैलस आ सकता है, या आपका चीक, गैलस चीक हो गया, और आपका जेब्रा फिश भी आ सकता है. Then discuss the importance of the carbon in a biologically important molecules. Then explain the protein import in the mitochondria. Protein trafficking के बारे में भी पूछा जा सकता है. Then compare the process of gastrulation between the frog and chick. Explain the types and causes of cancer. देखिए. Then spiral cleavage and the radial cleavage with a suitable example. Limb regeneration in salamander. Discuss the function of Golgi complex. स्ट्रक्चर और फंक्शन ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स. देन मैकेनिज्म और रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल, एक्रोसोम रिएक्शन और स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस लिखनी है. सो ये सेल बायोलॉजी के लिए. सेल बायोलॉजी के लिए दूसरा सेट कुछ अलग क्वेश्चंस. ओके. सो ये सेट 2 के क्वेश्चंस कुछ. ओके. स्पर्मेटोजेनेसिस वहाँ पे पूछा था, यहाँ पे हमने पूछा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oogenesis. दोनों में से एक तो डेफिनेटली आ सकता है आपको एग्जाम के लिए. यहाँ पे देखिए ज़ेब्रा फिश एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म आ गया. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ गोल्गी apparatus. ये सारी चीज़ें जो है. हाँ, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस ये क्वेश्चन आ सकता है. सेल साइकिल के फेजेस जो है जैसे कि G1, S, G2, Z0, उस फेजेस के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकता है. देन सेट 3. सो ये सेट 3 के लिए क्वेश्चंस. एजिंग एंड सीनेसेंस, देन G कपल रिसेप्टर्स आ सकता है. ओके.
देन ड्रोसोफिला में एंटेरियर एंड पोस्टेरियर पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, या इससे कुछ अलग भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस लाइक कि व्हाट इज द रोल ऑफ बाइकॉर्ड एंड नैनोज इन एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस फॉर्मेशन, या रोल ऑफ हंचबैक, इससे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकता है, आंसर उसका सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज़ेनोफिस लेविस एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म पूछा गया है। देन स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स वो पूछा जा सकता है। देन एक्सप्लेन द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शंस टू अवॉइड द पॉलीस्पर्मी। सो यहाँ पे पॉलीस्पर्मी और फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी और स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देन डिस्क्राइब द साइक्लिन्स एंड द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। तो साइक्लिन्स एंड सीडीकेज के बारे में क्वेश्चंस आ सकता है। रेगुलेशन है सेल साइकिल का, या पूरी सेल साइकिल माइटोसिस या मियोसिस भी पूछा जा सकता है 7 मार्क के लिए। अब तीसरा पेपर है आपका जेनेटिक्स एंड इंग्लिश फॉर साइंटिफिक कम्युनिकेशन, पेपर 3। सो कुछ हाथ के क्वेश्चन से, आपके हाथ के मार्क्स से, जैसे कि प्रॉब्लम्स जो है एबीओ ब्लड ग्रुप वाला हो गया, या जीनोटाइप जीनोटाइप या अलील फ्रीक्वेंसी निकालने वाला क्वेश्चन हो गया, ओके, कैलकुलेशन वाला, या 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, ये क्वेश्चंस इसमें से कोई ना कोई आ ही जाएगा और आपको 7 और 5 मार्क्स देके जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पेपर है ये। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेक्स लिंक ट्रेट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कम्युनिकेशंस, टोटोलॉजी, प्लेगैरिज्म, देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इन द बैक्टीरिया। तीनों प्रोसेस करके जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। देन राइट अ नोट ऑन टेंसेस, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेंसेस, ये आपका इंग्लिश से क्वेश्चन है। देन एक्सप्लेन द आउटलाइन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पेपर, फिर ये एक थोड़ा सा ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल से आपको P+Q+R ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, देन व्हाट इज हेरिटेबिलिटी, एड अ नोट ऑन ब्रॉड सेंस एंड नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। देन डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग एंड प्रूफ करेक्शन ऑफ साइंटिफिक पेपर्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके, आपने पढ़ा होगा, आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। इसमें पूछा जाता है डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड कंस्ट्रक्ट द जेनेटिक मैप फॉर 3 लोका। सो बहुत सिंपल है, 7 मार्क्स आपके सीधे सीधे आ सकते हैं आराम से। देन राइट अ नोट ऑन precise writing, then discuss the draft of the research proposal for the funding agencies, write a note on dominant epistasis, recessive के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। then review of literature, multiple alleles, write a note on somatic cell hybridization and state its application. so same वैसे ही दूसरा सेट, okay, so this is the second set। ये जीन फ्रीक्वेंसी वाला है, कैलकुलेट द एलेलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है यहाँ पे, सेम फॉर्मूला जो आपको पता ही है, हार्डी वेनबर्ग्स वाला, P+Q इज इक्वल टू 1, या P² + 2PQ + Q² इज इक्वल टू 1। सो क्या दिया है क्वेश्चंस में, क्या है, ये चीज़ें सिर्फ आप देख लीजिए। फिर सेम क्वेश्चन 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस वाला, चलो देन सेट नंबर 3, ओके। सो ये कुछ क्वेश्चंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस अलग अलग भी पूछा जा सकता है। देन जो आपका 4th पेपर है फ्रेश वाटर जूलॉजी, उसके ऊपर, हाँ, अब ये फ्रेश वाटर जूलॉजी जो क्वेश्चन पेपर है आपका, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 35 मार्क्स के लिए है, 2 क्रेडिट्स का पेपर है।
2 घंटे आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें भी कंपलसरी होगा और सॉल्व एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5। मतलब नीचे जो ये 4 क्वेश्चन है उसमें से आपको 3 सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन जो होगा वो 6 4 6 4 6 4 6 4 और 5 वाला जो होगा वो आपका 10 मार्क्स के लिए होगा। 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं 5-5 मार्क के लिए, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन का हम जो बोलते हैं मार्क्स जो वो कम है, वहाँ पे पहले 7 5 ऐसा था और नीचे 12 था, यहाँ पे 6 4 और 10 है, ठीक है, 35 मार्क्स के लिए। और ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला है जो 1 मार्क्स फॉर ईच। So ये set 1, then this is set 2 for fresh water, and then set 3. सो देखिए 70 मार्क्स का पेपर कैसे होगा और 35 मार्क्स का पेपर कैसे होगा। सो उस हिसाब से आप आपके आंसर जो है वो लिख लीजिए, ओके। सो ये आपके लिए क्वेश्चंस पेपर थे। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही आएंगे, थोड़े से क्वेश्चंस जो है उसकी लैंग्वेज थोड़े से घुमा के आ सकते हैं अलग तरीके से, बट कंसेप्ट जो है वही होगा, अलग कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो ये रेफ़र करके जाइए, इसके हिसाब से आप आंसर निकाल के जाइए, आपके उस तरीके से आप आपका प्रिपरेशन करते रहिए। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए मेरी तरफ से तो आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसके नोट्स के लिए हमें कुछ चाहिए वगैरह, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ इफ़ आई गेट द टाइम। सो मैं आपके लिए वो नोट्स का या एक लेक्चर उसके ऊपर वैसे वीडियो हम बनाएंगे। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजिए। थैंक यू वेरी मच।